Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. हेलो ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड, मैं हूँ शेख खुशरोज़। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू बिकम हु यू आर। आप जो हो वो कैसे बने। आपका ये अंतिम टारगेट है, आपका ये अंतिम लक्ष्य है, नहीं है तो होना ही चाहिए। और जो सॉल्यूशन है आपके टोटालिटी का, यस, आपके मैनिफेस्टेशन के टोटालिटी का यही सॉल्यूशन है। बिकम हु यू आर। आप जो हो वो बने, आपको वही बनना पड़ेगा, आप वही बन सकते हो। ये आपके ज़िंदगी का ये क्वेश्चन जैसा लग रहा होगा, ये टॉपिक या जो भी है सबसे अहम होना चाहिए, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में, इस यूनिवर्स में, और सबसे आसान भाषा में, जितना ऊंचा उतना गहरा, कि वही धरती में खड़े होके मैनिफेस्ट होके जो है आए, तो हम इसी तलाश में निकले कि आखिर मैं कौन हूँ। और इसमें अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे मन में है या मैंने किया तो मैं पागल जैसा दिख रहा हूँ, मैं पागल हूँ, ये भी हो सकता है। या आपको लग रहा होगा मुझे देख के कि ये पागल है, जो भी लग रहा होगा, लेकिन अहम यही होना चाहिए आपके ज़िंदगी का, और यही है। सो गाइस, अब सॉल्यूशन ये है, तो सॉल्यूशन हमें निकालना होगा। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर हु एम आई। यस, मैं कौन हूँ। मैं खुद को जानूंगा तभी ना वो बनूंगा। बिकम हु यू आर। आप जो हो वो बने, तो आप खुद को जानोगे तभी ना आप वो बनोगे। सबसे बड़ा टिपिंग पॉइंट यही है। सो आपको और हमें जानना होगा कि वही हम और आप क्या हैं। आप कौन हो, मैं कौन हूँ, आपका पड़ोसी कौन है, आप जो देख रहे हो, जो मैनिफेस्ट होके है, रोनाल्डो है, नरेंद्र मोदी है, सलमान खान है, ये कौन है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है, ये कौन है, या जो थे वो कौन थे। सब कुछ एग्जामिन करना पड़ेगा। यस, ये सब कुछ, और आप कर रहे हैं, और आपको करना ही होगा। आपको खुले मन में यहाँ पे आना ही होगा। तो आपने क्या पाया कि आप कौन हो, और जो लोग मैनिफेस्ट होके हैं इस प्लेनेट अर्थ में, जो 8 बिलियन लोग हैं, वो कौन है। क्या एलियन है? तो अगर आपको वो एलियन लग रहा है तो वैसे एलियन आप भी हो, क्योंकि आप भी वैसे ही मैनिफेस्ट होके हो जैसे कि वो मैनिफेस्ट होके है। आप भी देख रहे हो कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, लेकिन है साला इंसान, अपने जैसा पूरा सिस्टम है उसका। सो हमें, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वही अंत में समझना होगा कि हम आखिर कौन है, मैं कौन हूँ। और बहुत ही एंशिएंट टाइम में बता दिया गया है कि नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ। खुद को जाने, खुद को जानो, खुद को जानो, दूसरे को नहीं। दूसरे को जानना बेवकूफ़ी है, खुद को जानना बुद्धिमानी है, अक्लमंदी है। आपके पास उतना क्या टाइम है। रूमी साहब ने कहा है, द डिज़ायर टू नो योर ओन सोल विल इन ऑल अदर डिज़ायर्स। यस, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, वही कि आप दूसरे को ज़िंदगी में झांकने की, वो कौन है भाई, वो कैसे इतना बड़ा बन गया, मैनिफेस्ट हो गया, वो मैनिफेस्ट होके क्यों है। आप दूसरे को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, खुद को नहीं, खुद के मैनिफेस्टेशन को नहीं। सो वही, जिस दिन खुद के सोल को, इन एसेंस खुद को, स्वयं को जानने की आपको इच्छा हो जाएगी, तो दूसरों को जानने की इच्छा आपकी खत्म हो जाएगी।
सारी डिज़ायर्स डिसअपियर हो जाएगी। तो आपने क्या जाना माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? वही मैंने अंत क्या रियलाइज़ किया, अंत आप कहाँ आओगे, कि आप इंसान मनुष्य में अंत में आए हो कि नहीं, कि आप आदम के संतान हो, मनु के संतान हो, मनुष्य हो। इस गहराई के अंत में आप आए कि नहीं? और इस गहराई के अंत में आए हो तो आप अपने एंसेस्टर्स में भी क्या पाए, कि आपके एंसेस्टर्स क्या थे, क्या आपकी नस्ल क्या थी? हम सब तो इंसानी नस्लें ही हैं। इंसान तब भी, जब एंशिएंट था तब भी साइंटिस्ट हुआ करता था, अब भी साइंटिस्ट है। साइंस उस टाइम का अलग था, अभी का अलग है। लेकिन लॉज, प्रिंसिपल्स, कानून वही थे और अब भी वही है, कि वो भी आए थे तो मरे, हम भी आए हैं तो मरेंगे। और उनके पास भी वही इटर्निटी थी, आखिरत थी, हमारे पास भी है। डेथ इज एन इल्यूजन, बस जिंदगी ही है। यू विल डाई, यू विल गेट द इटर्निटी, आखिरत, अनंत काल। सो बिकम हु यू आर का मतलब यही आया कि पहले वही जानना होगा कि आप क्या हैं। आप एक नोबल बीइंग हैं, एक ह्यूमन हैं, वो बने। और आप जहाँ पैदा हुए हो, जैसी भाषा बोल रहे हो, जैसी पहचान है, तो उसे भी देखें कि क्या वो पहचान बुरा है। शेख खुसरो नाम नहीं होता तो आप पहचानते कैसे? तो जो धरती में मैनिफेस्ट होके है तो वो तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। जैसे कि आप जो मैनिफेस्ट होके वो आपको मैनिफेस्ट होना ही चाहिए। एंड इन द डे ऑफ जजमेंट आप ये रियलाइज करोगे, बिकम हु यू आर। कौन हो आप, ये आप ही बेहतर जानते हो। वही मैंने जाना कि मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, मैं एक रूह हूँ, आत्मा हूँ। सेम गोस टू यू। लेकिन ये मैंने वही पैदा हो के जाना, माँ के गर्भ से निकल के जाना, यही मैनिफेस्ट फॉर्म में जाना। और मैंने भी यही जाना जो कि आप भी जान रहे हो, कि जो भी ताकत रही है वो मैनिफेस्ट फॉर्म में ही रही है। पिरामिड को कोई एलियन नहीं मैनिफेस्ट किया, उसे इंसान नहीं किया। और बाकी इस टोटालिटी की, इस ब्रह्मांड की, इस कायनात की जो असली ताकत है वो भी एक ही है, कि सबका लॉर्ड एक है, एक ही क्रिएटर है, एक ही सत्य है, कि गॉड एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। वही एक का इतना नाम है। एंड वो महान है, वो महान है, वो एक ही है। और उसने अपना निशान छाप छोड़ के रखा है हमेशा से। वही खुद को खुद में लाके छोड़ दिया है। अपने दिल के वाइब्रेशन को समझिए। यही है समय, टाइम, 4D, काल, समय। ये भी ऑलमाइटी गॉड द्वारा पहले लिखी गई है। हम बस इतना देख रहे हैं, वो पूरी कायनात को देख रहे हैं एक साथ। और ये मैंने रियलाइज़ किया है, और ये आप भी रियलाइज़ कर सकते हो। ट्रूथ कांट बी टोल्ड, इट हैज़ टू रियलाइज। अभी बूंद बूंद बारिश हो रही है, ठंडी का मौसम था, धूप हुई, कल शाम में हल्का बूंद बूंद बारिश हुई, अभी भी बूंद बूंद बारिश हो रही है। आई एम नॉट लाइंग टू यू। आप मौसम देख के समझ सकते हो। ऊपर भी देखो, मैं दिखाता हूँ, आकाश में भी बादल है। तो उसके ऑर्डर पे हुई है। यस, ये उतने महान है। जैसे आप मेरे वीडियो को देख लिए हो अभी तक, उनके ऑर्डर पे आप देखिए, उन्हीं के ऑर्डर पे, क्रिएटर के ऑर्डर पे, लॉर्ड के ऑर्डर पे, द मोस्ट हाई गॉड के ऑर्डर पे। जो होना चाहिए तो उसमें उसकी ऑर्डर है। तो आप खुद क्या हो? यस, खुद क्या हो वो बने आप। एक बेहतर इंसान बने। यस, एक बेहतर इंसान बने।
और इस अर्थ में बस अच्छा काम करें, जैसे भी मैनिफेस्ट होके हो, जो भी मैनिफेस्ट होके हो। अल्केमिस्ट बने एक यस, वही अल्केमिस्ट शिकायत नहीं करता है। अभी वर्ल्ड डिजिटल नहीं होता तो मकई के खेत से यहाँ बोल के आपको कैसे सुना पाता। लाइफ हमारे लिए हुई है और उसी में शैडो वर्क आता है एंसेस्टर्स का। ये हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हम भी उसी प्रोसेस में हैं। हम आए हैं फिर चले जाएंगे, लेकिन वही अच्छा कर्म, अच्छा डीड करके जाएंगे, क्योंकि हम जो करते हैं, मार्कस ऑरेलियस कह के गए हैं, उसका गुंज अनंत काल तक रहता है। व्हाट वी डू इन लाइफ एकोज इन इटर्निटी यस। तो ये सोच के खुद के लिए करें कुछ, खुद के लिए, वही कि आपको फिर ज़िंदगी मिलेगी। डेथ भी आज़ादी नहीं है, तो आज़ादी क्या है? मालिक के सर्वेंट बनने में ही आज़ादी है। सो बिकम हु यू आर एन नोबल बीइंग, इंसान, मनुष्य इस धरती में। बाकी हमारे पास इटर्निटी है, आखिरत है, अनंत काल है, आते जाते रहेंगे। वी आर नॉट लिविंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, वी आर पासिंग थ्रू इट। इसे समझें यस। यही है टाइम को समझना कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक साथ हो रही है। तो इस समय में आप क्या बनना चाहेंगे और कैसे फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना चाहेंगे? वही वन लव, एक दिल में, एक धरती में रह के, एक सन के अंदर, एक मून के अंदर, एक ईश्वर, एक खुदा के अंदर रह के जीवन बसर करना है बस। वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू।